हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। तो जैसा सभी को पता है कि आज रिज़ल्ट आ चुका है एसएससी सीजीएल का, और जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि कट ऑफ कितना जाएगा, लगभग उसी के पास ही कट ऑफ आपका आया हुआ है। और इस बार का कट ऑफ देखा जाए तो लो बोल सकते हैं, लो कट ऑफ है। बहुत सारे लोग इस बार पास हुए हैं। जितनी पोस्ट है ये सभी को पता है, उसके हिसाब से आप अपना कंपेयर भी कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 लिस्ट हम लोगों के पास आती है एसएससी सीजीएल में। ये जो एग्ज़ाम थोड़ा सा नोटिस जो हमारे पास मिला है ये सीजीएल के थ्रू, सीजीएल वेबसाइट पे, या बोल सकते हैं एसएससी के वेबसाइट पे जो एग्ज़ाम हुआ था 13 से लेके 24 तक, उसका ये रिजल्ट है। तो इसमें 3 लिस्ट आती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 के लिए देखिए अलग से हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ के ऊपर है तो आप उसके अंदर में आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट के लिए ये होता है। बाकी लिस्ट 2 के लिए एक स्पेशली अप्लाई करना पड़ता है। बाकी जो जनरल लिस्ट होती है हमारी वो क्या होती है, 3 नंबर वाली, ठीक है, जिसमें सभी पोस्ट के लिए होते हैं, जितने भी पोस्ट होते हैं सभी के लिए अलग से, और यही मेन लिस्ट होती है हमारी। तो अगर इसमें देखा जाए, हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, कैसा हुआ है इस बार का, क्या है मेरिट या क्या है कट ऑफ, और मार्क्स कैसे आप अपना पता लगा पाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में जो हमारे पास डेटा है, सिर्फ सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी की, तो यहाँ पे देखा जाए तो 167.45 है, जिसमें 1228 लोग हैं जो इस कैटेगरी को पार किए, या इससे ऊपर है या इसके बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ और भी लोग हैं इसमें, जैसे ये नीचे में जो हमारे पास डिटेल में दिया रहता है कि 42 ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी के, एसटी के 15 लोग ऐसे हैं, ओबीसी में 779 लोग ऐसे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 503 हैं, ओएस वाले भी 2 हैं जो इस कट ऑफ के ऊपर में है, ठीक है। तो ये लोग अपने कैटेगरी में तो हैं ही हैं, साथ में इसमें भी आते हैं। अगर इनको भी ऐड कर लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 1200 नहीं, जो इस कैटेगरी के ऊपर में आते हैं। सिर्फ यूआर की बात करें तो वो 1228 है। तो ये कट ऑफ जिनके लिए वो जनरल, जैसे हम फिनांस और अकाउंट वाले या फिर एओ पोस्ट वाले के लिए ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है जो जूनियर स्टैटिक्स वाले जो होते हैं, हमारे पास दूसरा लिस्ट इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, लिस्ट 2। लिस्ट 2 के बारे में देखा जाए तो यहां पे हम अगर चर्चा करें तो लिस्ट 2 का जो हमारे पास जनरल का जो हमारे पास गया हुआ है मेरिट, वो 153 गया हुआ है, ठीक है, जिसमें 2500 से ज्यादा लोग हैं इसमें भी कुछ सारे लोग अलग से हैं जो लोग क्वालिफाई हैं, जो जनरल कैटेगरी को भी ऊपर मार्क्स क्रिएट करते हैं, मतलब इस वाले कैटेगरी के अंदर में आते हैं 153 के। बाकी मेरिट की बात करें जैसे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो तो लगभग इसी के आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 153, 147, 146। वैसे तो डिफरेंस देखा जाए तो एक नंबर ही बहुत होता है, लेकिन यहाँ के अगर आसपास की बात करें हम कैटेगरी वाइज तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नंबर की बात करें तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें कुल 11,212 लोग टोटल क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, इस लिस्ट 2 के लिए, जो अलग से इनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको खुद से नहीं होगा, अगर आप इससे ज्यादा मार्क्स भी पाए, अगर इसके लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो फिर इसमें आप एग्जाम नहीं दे सकते, जो इसका एग्जाम अगला होगा। जो जनरल लिस्ट हमारे पास आती है वो आती है लिस्ट 3, इसी में सारे लोग आते हैं। और इस बार का कट ऑफ देखा जाए तो ये मिनिमम बोल सकते हैं या लो कट ऑफ बोल सकते हैं। इस बार जो जनरल का जो मैक्सिमम कट ऑफ गया वो हमारे पास कितना 132.37 है, और जिसमें कुल 20,572 लोग पास हुए हैं, ठीक है, 20,000। और टोटल की मैं बात करूं तो ये हमारे पास 1,14,135 लोग हैं। और यहाँ ओबीसी के कंपेयर करें तो ओबीसी इस बार जितना हमने बताया था लगभग उसी के आसपास है। मैंने जो आप लोगों को बताया था क्लास में कि हाँ कितना हो सकता है, ज्यादा मैंने बोला था 120 से लेके 123 के बीच में ही होगा ओबीसी, लेकिन उससे भी कमी आया है, ठीक है। तो ये 119 के आसपास ही आपका मिला हुआ है यहाँ पे। तो सभी लोग एग्जाम के लिए टियर 2 के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 20,000 तो ये जनरल में है ही है जो 132 से पाए हैं। इधर एससी में देखिएगा, हमारे पास एससी कैटेगरी में हमारे पास 3,000 से ज्यादा है, एसटी में 1,000 ज्यादा है, ओबीसी में 19,000 से ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस में 7। तो लगभग इनको देखा जाए तो 30,000 स्टूडेंट और हैं जो इस 132 नंबर से ज्यादा मार्क्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। 30,000 और 20,000 ये, मतलब 50,000 लोग ऐसे हैं जो इससे ज्यादा, जिससे आपको पता चले कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है। मतलब 50,000 ऐसे लोग हैं जो 132 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। हो सकता है देखिए इसमें वो वाले भी कैंडिडेट होंगे जो शुरू में थे,
ऊपर वाले भी लिस्ट 1 वाले भी थे, ठीक है। इसमें के ऐसे भी हो सकते हैं जो लिस्ट 2 में भी होंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे पास कुल 30,000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं। 50,000, 30,000 तो ये कैटेगरी हो गया, जनरल कैटेगरी का 20,000, तो 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 132 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि टीयर 2 में कितने लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, कितनी सीट्स है, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। इसका भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे आगे जब मार्क्स आ जाएगा। और मार्क्स का डेट दिया है 3 दिसंबर, ठीक है, जो इसमें आपको दिया गया है कि 3 दिसंबर तक आपके मार्क्स ओपन हो जाएंगे। वैसे भी आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं, जैसे लिस्ट 1 में अगर चेक कर लिए, अगर लिस्ट 1 में आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर लिस्ट 1 में आपका नाम है, इसका मतलब आप 132 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं। और अगर लिस्ट 1 नहीं, लिस्ट 3 में अगर आपके 132 नंबर से ज्यादा होंगे तभी लिस्ट 3 में नाम होगा। लेकिन अगर आपका लिस्ट 1 में भी नाम है और लिस्ट 3 में है, इसका मतलब आपके जो मार्क्स होंगे 167 से ऊपर होंगे। लेकिन मार्क्स का डेट 3 दिसंबर दिया गया, 3 दिसंबर तक आ जाएगा, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें इसमें देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अभी आपको मार्क्स का वेट करना है। बाकी जिन लोगों को भी लगता है कि इससे ज्यादा लिस्ट 1 में भी नाम है, लिस्ट 2 में भी है, लिस्ट 3 में है, तो उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेसन। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ चुका है सुबह से कि कितने सारे लोग लिस्ट 1 वाले भी आए हैं, लिस्ट 2 वाले भी हैं, लिस्ट 3 वाले हैं, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं इसमें, ठीक है, जिनके नाम आ चुके हैं। तो उन सभी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अभी जिनको टीयर 2 की तैयारी करनी है, टीयर 2 के लिए अगर उनको रेडी होना है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैं आप साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इससे पहले मैंने ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसकी जरूरत देखिए अब पड़ने वाली है। ये बुक है हमारी जो आती है आपके सीजीएल मेंस के लिए, स्पेशली सीजीएल मेंस पे ये डिजाइन की गई है। मैथमेटिक्स है, इसमें प्रीवियस ईयर है 2010 से लेके 2020 तक के अपडेटेड सारे क्वेश्चन, पूरे जो आप एग्जाम दिए होंगे वो वाले भी, और 2010 से लेके 2020 तक सारे टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज के 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए, 109 क्वेश्चन आए थे, तो उन 109 क्वेश्चन का यूनिक सोल्यूशन कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतर बुक हो सकती है। और ये बुक आपको मिलने वाली है फ्यूचर टाइम्स ऐप पे, ठीक है, फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। बाकी हम लोग मेंस बैच के लिए भी डिस्कस करेंगे, जल्दी ही आपको बताया जाएगा मेंस बैच कैसे प्लान होगा, क्या क्या चीजें उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई किए हैं प्री में, ठीक है। और बाकी जिनको अलग से भी चाहिए, जिनको सिर्फ बुक से काम चलाना है, तो ये बुक भी अपने आप में सफिशिएंट है, अपने आप में पूरी तरीके से सफिशिएंट है आपके मेंस में। अगर आपको 180 प्लस मार्क्स चाहिए बुक्स में, अगर आपको 180 मार्क्स, हाँ, अगर 180 मेंस में चाहिए टायर 2 में, तो ये बुक से भी आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। और इस बुक की प्राइस भी बहुत मिनिमम रखी गई है। मिनिमम प्राइस का मतलब समझ रहे, सिर्फ 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए में ये बुक आपके पास डिलीवर भी की जाती है। और इसमें अगर देखा जाए तो लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन है 2400, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं अभी तक टोटल 2400 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो उन 2400 क्वेश्चनों का एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। हर एक टॉपिक वाइज अलग अलग इसमें डिसाइड किया गया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या वेटेज होगा, इससे बहुत सारे आइडिया आपको लग जाएंगे, ठीक है, एक साथ ही, कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, कौन सा वाला टॉपिक का क्वेश्चन ज्यादा आने लगा इस समय, किसके क्वेश्चन कम हो रहे हैं, किस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, किस पे ज्यादा पढ़ना है या किस पे कम पढ़ना है, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि देखिए प्री का अलग लेवल होता है, मेंस के लिए हम लोगों को एक अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ही बुक को ले सकते हैं, ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस में सबसे बेहतर बुक है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ क्या चीजें हैं, इसके सोल्यूशन के बारे में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की। बाकी हम लोग जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आगे का, कि आगे क्या क्या बैचेस हो सकते हैं मेंस के लिए, क्या से आपको पढ़ना है, क्या चीज तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप 200 में 200 नंबर ला सकते हैं। इस पे भी चर्चा होगी कि 200 में 200 अगर लाना है तो क्या हो सकता है, नहीं तो 180 प्लस वाले तो सभी ला सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से, ठीक है। बाकी हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।